तो कैसे हो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल में हम आपको डर का एहसास कराते हैं। चलिए आज भी हम आपको डर का एहसास कराते हैं। और ये कहानी एक हॉन्टेड ट्रेन की है और एक लड़के की सच्ची घटना है जो ट्रेन में उसके साथ घटी है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक अमर नाम के लड़के की है जिसकी उम्र 30 साल थी और वो 1 साल के बाद अपने घर के लिए लौट रहा था। पूरे परिवार में मिलने के लिए वो बहुत ही खुश था। पूरे घर वालों से मिलने के लिए वो पागल सा हुआ था। और उसकी वाइफ और उसके घर में 2 बच्चे भी थे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो रही थी। ट्रेन में सवार सभी मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर सो रहे थे, मगर अमर की आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसे अपने घर वालों से मिलना था। घर जाने की खुशी में उसकी नींद उड़ गई थी और वो पागल सा हो गया था। अमर के अलावा एक व्यक्ति और था जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो भी बैठा हुआ था। अमर ने अपने सामने बैठे हुए आदमी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वो कुछ पढ़ रहा है। फिर उसने देखा तो उसे पता चला कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा है। और अमर समझ गया कि वो ट्रेन में किताब पढ़ के अपना वक्त बिता रहा है और उसे शायद नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो अपना वक्त बिता रहा है। अमर ने तभी सोचा क्यों ना वो अपने सामने बैठे व्यक्ति से कुछ बातचीत करे और अपना समय गुजारे। तभी अमर ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके और ध्यान से किताब को पढ़ने लगा। फिर अमर ने कहा, भाई साहब। दूसरी आवाज़ सुनते ही उस व्यक्ति ने अमर को इतनी गुस्से से देखा जैसा मानो कि अभी उठ के मारने लगेगा। इस बार अमर तनिक सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैंने आपको भैया डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तभी सामने बैठे व्यक्ति ने कहा गुस्से के भाव में, नहीं। तभी अमर ने मुस्कुराकर उससे सोचा कि चलो मैं बातें करता हूं कुछ। फिर अमर बोला, आपका नाम क्या है? उसने कहा, राजेश। तभी अमर ने कहा, ओ, आप भी घर जा रहे हो? तभी उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तभी अमर ने कहा, तो फिर आप अपने घर से कहीं घूमने जा रहे हो क्या? फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और गुस्से से लाल पीला होने लगा। फिर अमर ने कहा कि भैया मैं तो 1 साल के बाद अपने घर जा रहा हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बात कर लूं। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति की हाव भाव से ऐसा ही लग रहा था कि वो बात करने के मूड में जरा भी नहीं है और वो जता रहा था कि मुझे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर आज तो अमर चुप रहने के मूड में जरा भी नहीं था, क्योंकि उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? उस व्यक्ति ने सिर्फ कहा, हाँ। फिर अमर ने कहा, कैसे? क्या आपने कभी भूत को देखा है? तभी उस व्यक्ति ने अमर को इतने ध्यान से देखा मानो कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो व्यक्ति फिर से किताब पढ़ने लगा। फिर अमर को लगा, यार कैसा आदमी है, मैं कब से बोले जा रहा हूँ और उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इस बार अमर ने पूरे गुस्से के साथ कहा, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया भाई साहब। फिर जवाब के रूप में उस व्यक्ति ने अपने चेहरे से किताब हटाई तो अमर ने उसका चेहरा देखा तो देखते ही वो घबरा गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक था। उसका चेहरा मानो इतना खतरनाक था
कि अगर कोई इंसान ध्यान से देख ले तो वो अपनी जान तक गंवा दे। फिर उसका चेहरा देखते ही मानो कि अमर को इतना डर लगने लगा कि वो अभी ही मर जाएगा, और उसके चेहरे की मानो हवाइयाँ उड़ने लगी। और अमर ने कोशिश की कि मैं यहाँ से उठूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा था और इसकी पीठ पिछले वाले भाग से चिपक गई। और अमर इतना डर गया था कि मानो वो सांस तक ले नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही मर जाएगा, और उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अमर को पता चल गया था कि उसके सामने जो बैठा हुआ शख्स है वो इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। और अमर इतना बेबस हो गया कि वो इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उसके सामने बैठे हुए शख्स ने ठहाके लगाकर बोला कि अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि आज के समय में भूत जैसी चीजें होती है। क्या तुम सचमुच भूत हो? अमर ने कहा। उस शख्स ने कहा, तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मूर्ख? कोई बात नहीं है, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। अमर ने कहा, नहीं नहीं भैया, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही है। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा, मुझे जाने दो भैया। और ये बात कहते कहते अमर अपनी जगह से सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर अमर खड़ा हुआ और फुर्ती के साथ दौड़ने लगा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठ रहकर दाहिना हाथ उठाया, और उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि वहीं बैठे बैठे उसने भाग रहे अमर को गर्दन से पकड़ लिया और अपनी तरफ घसीटने लगा। अमर चिल्लाने लगा, और फिर उसकी आवाज़ सुनकर रेल में सभी यात्री उसके पास दौड़कर आए। उसने देखा कि उसके पास दौड़कर सभी यात्री जो आए थे उनके चेहरे भी बहुत भयानक थे। वो और डरने लगा। उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये पूरी ट्रेन ही भूतिया है, ये पूरी ट्रेन भूतों से ही भरी है। आहिस्ता आहिस्ता से अमर को चारों तरफ से भूतों ने घेर लिया। तभी इस चक्र में फंसने के बाद अमर को हार्ट अटैक आ गया। के बाद सारे भूत अमर का खून पीने लगे और अमर मर गया। दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में और आपको हम कराएंगे डर का एहसास।